So hey guys, this is Asim and welcome to our channel AV Let's Crack It में। So as you guys know कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जामिया के हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। So उसी पहली में आज हम MBA के ऊपर बात करेंगे। जामिया का MBA जो कि बहुत फेमस है, बहुत हाईली रैंक्ड है NIF रैंकिंग में, जिसका 34th रैंक है आई गेस 20 स्कूल्स में, और ये बहुत ही अच्छे लो फीस में अच्छी खासी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। दैट्स वाई जामिया का MBA बहुत ही डिमांड में है और कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे क्या सीन है, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या फीस है, कितने सीट्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं MBA में, तो वो सब जानेंगे। और एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, वो सब पूरा चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जामिया का MBA जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ही फेमस है और बहुत ही डिमांडिंग है। तो यहाँ की जो एलिजिबिलिटी है, पहले अगर वो बात करूँ, 50% मार्क्स आपके बैचलर्स में होने चाहिए। भले ही आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आपने कोई भी कोर्स किया हो, बैचलर्स में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कौन से MBA ऑफर किए जाते हैं जामिया में, MBA फुल टाइम ऑफर करती है, MBA इंटरनेशनल बिजनेस ऑफर करती है, MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस ऑफर करती है, MBA हेल्थ केयर प्लस MBA एग्जीक्यूटिव ऑफर करती है। इनमें से आज 3 के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनका जो एंट्रेंस होता है वो सेम होता है। बाकी दोनों का अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज इन तीनों का बात करते हैं। और ये बात बता दूं कि जामिया के MBA के लिए आपको कोई अलग एग्जाम नहीं देना पड़ता, कैट वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता, आपको बस जामिया का जो एंट्रेंस होता है उसको देना पड़ता है। उसको अगर क्वालिफाई करते हैं तब आपको जामिया के MBA में सीट मिलती है। तो सीट्स कितने हैं अगर बात करें तो जामिया फुल टाइम में 60 सीट्स है, जामिया के MBA IB में 60 सीट्स है, MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में 40 सीट्स होते हैं। MBA फुल टाइम का जो फीस है फर्स्ट ईयर के लिए 23,500 का है, जो MBA IB का है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 23,500, और सेकेंड सेमेस्टर का फीस है वो है 10,120 का, जो कुल मिला के एक साल का 33,620 बनता है। देन आपका MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस का जो है फीस फर्स्ट सेमेस्टर का 23,500 है एंड सेकेंड सेमेस्टर का 41,600 है, जो टोटल 65,100 बनता है। तो अगर फीस के बारे में बात करो तो बहुत ही एक लो फीस में आपको MBA ऑफर किया जाता है जामिया से, और आई डोंट थिंक इतने कम फीस में कहीं और MBA ऑफर किया जाता है पूरा इंडिया में। तो अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। सेंटर्स इस कोर्स के लिए 7 अलग अलग जगह इंडिया में देखने को मिलेंगे आपको। फर्स्ट दिल्ली, सेकेंड श्रीनगर होगा, देन लखनऊ है, देन पटना है, देन कोलकाता है, देन गुवाहाटी है, देन लास्ट में त्रिवेंद्रपुरम है। तो ये 7 सेंटर देखने को मिलते हैं क्योंकि PG के एग्जाम में दिल्ली से बाहर भी एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलते हैं, जो आप अपने फॉर्म फिलअप के दौरान सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में। एंट्रेंस कैसा होता है? एंट्रेंस आपका 2 फेज में होता है। फर्स्ट रिटन होता है, वो रिटन जो होता है वो 170 मार्क्स का होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपका GD और PI होता है 30 मार्क्स का। तो ओवरऑल 200 मार्क्स का होता है एंट्रेंस, और उसी के बेस में कट ऑफ आती है। तो पहले अगर मैं बात करूँ एग्जाम की, एग्जाम 3 घंटे का होता है। इसमें आपको 170 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 170 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के 1 मार्क रहता है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया हो तो 0.25 का कटता है आपका। सिलेबस में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में बेसिक ग्रामर्स रहते हैं आपके, जो वर्ब्स होगा, प्रोनाउन हो गया, देन सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, देन टेंस वगैरह हो गए, ये सबसे आता है। तो इंग्लिश की अच्छी खासी पकड़ आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश अच्छी खासी आती है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है इसमें, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये क्वांसी है जिसमें आपका वही मैथ्स वाले क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल के, लेकिन उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, अलजेब्रा हो गया, प्रॉफिट लॉस, यही सब रहता है मैक्सिमम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डाटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी हो गया। इसको
आप आसान शब्दों में कहे तो डाटा इंटरप्रिटेशन ही है, में टेबल, चार्ट्स, ग्राफ वगैरह रहते हैं। तो और यहाँ पे उसी हिसाब से क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ तो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो रीजनिंग जो नॉर्मल होती है वही सब आता है। आप जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शंस हो गई, देन आपका सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, नॉन वर्बल, वर्बल, यही सब आता है आपका। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर आता है कि 20 या 30 क्वेश्चंस होते हैं और अच्छी खासी करंट अफेयर्स आती है यहाँ पे। और बहुत टफ सेक्शन रहता है ये, ना भी मैंने देखा है आज तक। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स की अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए आपको, तब जाके आप इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप लोग में से कोई भी करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इन सब का प्रिपरेशन करना चाहता है, क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। मात्र 699 में आपको पूरा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस सब कुछ करा दिया जाएगा। इसी के साथ ही हम जामिया के सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जामिया के MBA के अगर सॉल्व पेपर चाहिए तो इसी कोर्स में अवेलेबल है, और अगर आपको अलग से सॉल्व पेपर चाहिए तो हम उसका भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको डिटेल में मिल जाएगा इसके बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बुक से प्रिपेयर करें तो नीचे उसका भी लिंक मिल जाएगा। अच्छी खासी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जामिया के MBA प्रिपरेशंस के लिए, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बुक बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहते हैं कोई आपको गाइडेंस मिले तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो लिस्ट आती है, अगर आपने क्वालिफाई किया है आपने, तो रिटन एग्जाम के बाद लिस्ट आती है आपका। जो लोग जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है GDPI के लिए, उनका GDPI होता है जामिया में, तो उसके 30 मार्क्स रहते हैं। और उसके बाद जामिया फाइनली ओवरऑल लिस्ट निकालती है। 200 मार्क्स में से कट ऑफ आता है। जो लोग उस कट ऑफ को पार करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जैसे लास्ट ईयर अगर बात करूँ तो कट ऑफ बहुत हाई एंड में गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा बहुत ईजी साइड में आया था, और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला था लास्ट ईयर। इसीलिए जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहा था। नॉर्मली जो रहता था 2 साल पहले तक वो ऑलमोस्ट 70 to 80 के बीच में हाईएस्ट जाती थी कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में जनरल के लिए MBA फुल टाइम का। लेकिन इस बार मतलब 2023 में जो कट ऑफ गई थी वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं लास्ट कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गई थी, लास्ट कट ऑफ कितने तक गई थी वो बात करते हैं। जैसे जनरल का गया था MBA फुल टाइम के लिए 113.25, मुस्लिम्स का गया था 113, मुस्लिम OBC ST का गया था 106.50, मुस्लिम वुमेन का गया था 108.50, JK का गया था 91.25, कश्मीरी माइग्रेंट का गया था 66। फिर लास्ट मतलब कितना तक कट ऑफ गया था उसका बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में तो फर्स्ट लिस्ट में 120 के आसपास गया था कट ऑफ, लेकिन बाद में इवेंचुअली जो है जनरल का कम होते होते गया, बाकी सबका भी कम हो गया था थोड़ा सा लास्ट तक। अगर मैं MBA IB के बारे में बात करूँ तो उसका जो कट ऑफ लास्ट लिस्ट तक गया था वो गया था जनरल के लिए 104, मुस्लिम्स के लिए 103.75, मुस्लिम OBC ST के लिए 102.75, मुस्लिम वुमेन के लिए 102.75, JNK के लिए 84.25, और MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में गया था आपका जनरल में 99.50, मुस्लिम्स में 99.75, मुस्लिम वुमेन में 100.50, मुस्लिम OBC ST के लिए 100.25, JNK में 82.25, KM में 32.75। जैसे कैटेगरी वाइज होता है उनमें कुछ ही सीट्स होती है, तो अगर सीट्स फुल हो जाती है तो इसका कट ऑफ नहीं निकलता। जैसे जनरल का सीट्स रह गए थे इसीलिए बाद में कट ऑफ आई थी, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा कम हो गया था। ये भी चांस रहती है कि कैटेगरी वाइज अगर सीट्स फुल हो जाते हैं, तो अगर जनरल वगैरह के सीट्स खाली है तो वहाँ का लिस्ट या वहाँ के कट ऑफ्स आते रहते हैं बाद तक। तो यही था गाइस कट ऑफ के बारे में। अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, कि बहुत लोगों का यही होता है कि प्लेसमेंट्स क्या है, क्योंकि फीस इतनी कम है तो प्लेसमेंट्स कितनी तक जाती है, वो भी एक बात है। लास्ट ईयर जो हमें प्लेसमेंट्स देखने को मिले थे वो अच्छे खासे प्लेसमेंट्स देखने को मिले थे। तो प्लेसमेंट हायर एंड में 25 LPA तक गया था जामिया का, और जो एवरेज देखने को मिला था 10 to 11 LPA का एवरेज देखने को मिला था, जो कि एक बहुत अच्छा राइज हुआ है। क्योंकि 2020 या 2021 में 4.2 या 5 तक का ही एवरेज था जामिया MBA का, लेकिन उसके बाद से हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2022 में 8 समथिंग था एवरेज, इस साल यानी कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 10 और 11 के बीच में रहा, और अच्छे खासे लोगों की प्लेसमेंट्स हुई। आपकी 88% 90% प्लेसमेंट्स हो जाते हैं जामिया MBA से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपका
2 साल में अगर आप फुल टाइम में एडमिशन लेते हैं तो 30 या 40,000 के आसपास का फीस पड़ता है आपको, और उसमें आप अगर ऑलमोस्ट 10-12 का अगर आप पैकेज निकाल पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत एक अच्छा रिटर्न हो जाता है। तो उसी के चलते बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो हमें बताइए कमेंट्स में, हम हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे आपका। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइस। मिलेंगे आप सबसे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय असम।